सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत साध्वी धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पावन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरनाड की पावन धरती को बार बार नमन। बंधुओं, यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। आज जिस तरह से धर्म की आड़ में और पशुओं की हत्या की जा रही है, वह बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि हमारे किसी भी ग्रंथ और धर्म में यह नहीं कहा गया कि किसी की हत्या की जाए, लेकिन कुछ पाखंडवादी लोगों ने इस प्रकार से पाखंड किया जिस कारणवश आज भी वह प्रथा चली आ रही है। ऐसे ही कुप्रथा जो मुस्लिम भाई हैं उनमें लगातार चली आ रही है। उनको यह ज्ञात ही नहीं कि जो वह नमाज अदा करते हैं, जो वह कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान हयात पढ़ते हैं, उनको किस गर्दिश में लेते हुए लोग भ्रमित करके जा रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि जिस गाय को अपने मां के समान उसको पालते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसका गोबर अपने घरों में लिपने से लेकर सभी चीजों में यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही गुणकारी होती हैं। ऐसे अबोध अनजान व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए? यह कौन सा पंथ है, कौन सी गुरुवाई है, कौन सा धर्म है? यह कोई धर्म नहीं है, यह एक प्रपंच है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजज्ञ में इसको खोल कर रख दिया। इनकी उस प्रकार निंदा की जिस किसी भी लोगों में हिम्मत नहीं हो, जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने इन काजी मुल्लाओं को धोने का काम किया था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला भी अहमक नदाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, अबर बसान के गाय पछारी, अगरा काटी जीव आप लैया, अजीवत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहत हलाल हुआ, और जाहि मासु का पाक कहे तो, ताकि उत्पत सुनो भाई, रजो वीर से मासु पानी, सो मास ना पाके तुम खाए, अपनी देख कहत नहीं आहमक, और कहत हमारे बड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ, रोजा बाग निबाज किया, की जो हुजरे भीतर पैठो हुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुरान, कहाँ कबीर तो गए नरक में, जिन हरदम राम ही नहीं जाना।
सदगुरु कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को कहा। लेकिन यहां हम आज सिर्फ उन मुसलमान भाइयों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार वह इस संसार में तमाम प्रकार से उल्टा काम करते चले आ रहे हैं। उनको लोगों ने किस प्रकार से भ्रमित किया है, यह सोचने योग्य बातें हैं। लेकिन उनके दिमाग में जिस प्रकार से यह भर दिया गया वह भी बहुत ही निंदनीय है। सदगुरु कबीर साहब ने एक एक शब्दों को बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अपने शब्दों से उस प्रकार से उनको समझाया, जो समझ गया वह पार उतर गया, जो समझा नहीं वह यही भटकता रहा। लेकिन क्या हिंदू हो क्या मुस्लिम, सभी अपने अपने धर्म के नाम पर अबोध जीवों और पक्षियों के ऊपर वह इस प्रकार से जुल्म ढाते आ रहे हैं। मुस्लिमों ने और इनके जो काजी थे, फुल्ला थे, उन्होंने लोगों को इस तरह भ्रमित किया कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिसने भी इस प्राणी में, इस जीवों में ईश्वर को नहीं देखा उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। वह जबरदस्ती ही गाय को घसीटकर उसके पैर को बांधकर निर्दयता से छोरी लेकर गला काट दिया, उसको मार देता है, उसका वध कर देता है और उसको कहता है हलाल यानी जायज कहते हैं। जिस मांस को तुम शुद्ध समझते हो पापियों, उसकी उत्पत्ति तो समझो। वह घृणित रजबीज से ही पैदा हुआ है। क्या तुम रजबीज पियोगे, खाओगे उसको? ऐसे अशुद्ध मांस को तुम भक्षण कर लेते हो, इसे तुम निर्दयता का काम क्यों नहीं समझते? यानी गंदी वस्तु का भक्षण करना क्या भला काम है? यदि तुम यह समझते हो कि इस कार्य को हमारे बड़े बड़े ज्ञानी, कलमा पढ़ने वाले काजी मुल्लाओं ने करके गया और तुम उनकी आज्ञा से कर रहे हो, तो तुम इतना जान लो कि वो भी हत्या के भागीदार माने जाएंगे, यानी उन्हें भी कुटिल कर्मों की सजा मिलेगी तथा तुम्हारी गर्दन तो अवश्य ही किसी न किसी दिन कटेगी। तुम जरूर उसको भोगोगे। इस कलयुग में तुमने जो कर्म किया उस कर्म को भोगना पड़ेगा। यह स्याही रूपी जो यौवन है था वो तो चला गया और सफेद रूपी वृद्धावस्था उपस्थित हो गई, किंतु मन आज भी काला है। तुम्हारा मन आज भी साफ ना हुआ तो राजा रहने, बाग देने, नमाज पढ़ने से क्या फायदा? बिना मन साफ हुए निर्जन कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं होता। केवल व्यर्थ में ही माथा खपाना मूर्खता की बात है। सदगुरु कबीर साहब ने विद्वान जन वेद पुराण आदि के अध्ययन करने वाले लोगों से कहते हैं, मुस्लिम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं किंतु वो भी उस राम नाम रूपी
ईश्वर को नहीं पहचान पाते, उस अल्लाह को नहीं पहचान पाते जो कि वह समस्त जीवों में, समस्त प्राणियों में छुपा हुआ है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन साफ है, जिसका मन पाक है, उसी के अंदर सत्य पुरुष की उपस्थिति होती है। बंधुओं, कहने का आशय यह भी है कि कितना गलत है कि अपने धर्म के नाम पर किसी की हत्या करना और अपना पेट भरने के नाम पर धर्म के नाम को बदनाम करना। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे तमाम पाखंडवादियों को उनकी पोल खोल कर रख दी थी। सदगुरु कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा और फिर कहते हैं या नमाज पढ़ते हैं, इससे तुम्हारा कलमा पढ़ोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी। तुम्हें जन्नत तो दूर, तुम्हें वह भोगना पड़ेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की।